हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप एवरीथिंग इज ओके एंड ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इसका हम कुछ बार डिस्कस किए करके ब्रेक लिए थे, क्योंकि वैसे 20 मिनट का ड्यूरेशन हो गया था। क्योंकि ज़्यादा लंबा जाएगा ना, आप लोगों को भी बोर लगेगा, इसीलिए। तो आज चलो उसका नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। आज का डिस्कशन में क्या आएगा, कल हम डिस्कस किए थे लिथोस्फीयर के बारे में, फिर डिस्कस किए थे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब डिस्कस किए थे। फिर हम हमारे कॉन्टिनेंट देख रहे थे, और कॉन्टिनेंट का ट्रिक्स भी हम लोग जाने थे। और एशिया यूरोप हो गया था, अफ्रीका हो गया था। ओके, आपको दिखाया था कि अफ्रीका में कैसे प्राइम मेरिडियन जाता है, और बाकी इक्वेटर भी गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गया है, ये डिस्कस किए थे। और नाइल रिवर भी पास हुआ है। ओके, आज डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका। ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ अमेरिका जो है ना, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। देखो, दो लैंड को अगर कोई एक छोटा सा एक स्ट्रिप जॉइन करते हैं ना, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये सोच लो कि एक पुल। अभी देखो, यहाँ पे जगह है, लैंड एरिया है, यहाँ पे लैंड एरिया है, बीच में वाटर चला गया है। इधर से इधर जाने के लिए हम लोग पुल बनाते हैं ना, ये छोटा सा नैरो को पुल को ना हम बना बोलते हैं इस्तेमस। ओके, तो यही बोल रहा है, आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि इस्तेमस कैसे होता है। बस यही सोच लो, यहाँ पर है लैंड एरिया, यहाँ पे एक सिटी है, यहाँ पे एक सिटी है, और बीच में एक रिवर गया है। ये सिटी से ये सिटी को जाने के लिए एक पुल बनाते हैं, उसको बोलते हैं इस्तेमस। तो ये नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। तो देखते हैं इस्तेमस का डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है, आपको दिखाऊंगा। तो देखो फिर क्या बोल रहा है, द कॉन्टिनेंट लाइज completely on the northern and western hemisphere. Three oceans surround this continent. So देखते हैं कैसा है। ये देखो, थ्री ओशन सराउंड इट बोल रहा है। यहाँ पे पैसिफिक हो गया, यहाँ पे अटलांटिक हो गया, और ऊपर देखो आर्कटिक। तीन ओशन सराउंड कर रहा है, ये बोल रहा था। ओके, और देखो इस्तेमस ना, ये देखो, यहाँ पे लैंड एरिया है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है। ये दोनों कॉन्टिनेंट को, ये देखो, एक पतला सा लैंड एरिया ज्वाइन करता है, इसको बोलते हैं इस्तेमस ऑफ पनामा। ओके, ये बोल रहा है। और यहाँ पे देखो, ये भी लोकेशन में आ जाता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर है, और बाकी इधर देखो कैरिबियन सी यहाँ पर है, यहाँ पर गल्फ ऑफ अलेक्सा है, बेरिंग सी यहाँ पर है। हम लोग जब सीज, बाकी ओशन करेंट्स और बाकी स्ट्रेट्स वगैरह डिस्कस करेंगे ना, डिटेल में आपको बताऊँगा ये सब के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या बोला है, लाइज मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फीयर विच टू ओशंस सराउंड इट ऑन इट विच टू ओशन सराउंड इट ऑन इट वेस्ट एंड ईस्ट एंड वेस्ट। क्या बोल रहा है कि वैसे कौन सा दो ओशन है जो इसको सराउंड किया है। तो देखो, यहाँ पे तो देखो अटलांटिक ओशन है, सराउंड किया है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। ओके, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईस्ट और वेस्ट में ऐसे कौन सा दो ओशन है जो सराउंड किया है। देखो, यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ पर पैसिफिक है। फिर क्या बोल रहा है, एंडिस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो एंडिस जो माउंटेन है ना, ये देखो इधर से गया है एंडिस। ओके, ये देखो एंडिस लिखा है, एंडिस एंडिस एंडिस, ऐसे नॉर्थ से साउथ लाइज किया है, बोल रहा है। ओके, एंडिस। फिर क्या बोल रहा है, साउथ अमेरिका हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे हो गया, इसमें ना फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है अमेजन रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो ये हो गया साउथ अमेरिका। यूपीएससी में भी आ जाता है क्वेश्चन। ओके, तो क्या बोल रहा है, साउथ अमेरिका है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजन। देखो, वर्ल्ड्स अगर लॉन्गेस्ट रिवर बोलेगा ना, तो वो हो जाएगा नाइल। ओके, नाइल कहाँ पर है, अफ्रीका में है। ओके, और बाकी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अगर बोलेगा ना, तो ये हो जाएगा अमेजन। अमेजन कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है। ओके, लॉन्गेस्ट नाइल, लार्जेस्ट अमेजन। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्या आता है। हाँ, ये देखो इस्तेमस का डेफिनेशन दिया है। इस्तेमस
इस्थमस ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। ओके, ये एक लैंड मास है और ये एक लैंड मास है। ओके, दोनों लैंड मास को कोई एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड अगर ज्वाइन करेगा ना, इसको बोलते हैं इस्थमस। ओके, तो वही मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर एक टाउन रहेगा, यहाँ पर एक टाउन रहेगा, और दोनों को अगर पुल एक ज्वाइन करेगा ना तो होता है इस्थमस। अगर वो बड़ा सा जगह को ज्वाइन करता है ना, लार्ज का लैंड मास को, तो उसको बोलते हैं इस्थमस। ओके, फिर स्ट्रेट का डेफिनेशन बताया। देखो स्ट्रेट क्या है, ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन। स्ट्रेट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कि दोनों वाटर बॉडी, अभी देखो ये दो लैंड मास हो गया, ये दो लैंड मास को अगर एक लैंड एरिया ज्वाइन करेगा उसको बोलते हैं इस्थमस। ओके, इसका रिवर्स देखते हैं। रिवर्स में क्या है, अभी दो वाटर बॉडी है। ओके, दो वाटर बॉडी को अगर एक छोटा सा नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी अगर ज्वाइन करेगा ना, जैसे हम बोलते हैं कैनाल, यहाँ पर एक रिवर गया है, बड़ा गंगा रिवर सोच लो, यहाँ पर एक रिवर गया है। अभी देखो हमारा केन बेटवेलिंग चल रहा है ना। ओके, केन बेटवेलिंग यही सोच लो, यही केन रिवर है और ये हो गया बेटवा रिवर। ओके, ये केन रिवर से पानी आएगा बेटवा रिवर में, तो एक कैनाल तो ज़रूरत है। तो ये जो दो वाटर बॉडी को अगर एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी ज्वाइन करता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ओके, यही इधर देख लो, ये इसका एग्जैक्टली यहाँ पे है। यहाँ पे देखो वाटर बॉडी एक है। ओके, यहाँ पे कौन है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे वाटर बॉडी है, ये देखो इस तरफ है अरेबियन सी। ओके, और दोनों वाटर बॉडी को इधर से एक छोटा सा वाटर बॉडी ज्वाइन करेगा। देखो एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ये देखो जूम करता हूँ, ये देखो। हाँ, अभी देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है। ये दोनों को, ओके, ये क्या हो गया, हाँ, ये दोनों को, दोनों वाटर बॉडी को एक बीच में से एक वाटर बॉडी गया है। ओके, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। ये भी वाटर बॉडी है, ये भी वाटर बॉडी है, दोनों लार्ज वाटर बॉडी को एक नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ओके, और यहाँ पे इस्तेमाल तो आपको बताया, दो लैंड मास को ज्वाइन करेगा। बहुत इजी है यार, इतना बेसिक से तो और कोई नहीं समझाएगा आप लोगों को। ओके, मैं पूरा बुक से समझा रहा हूँ आपको, बुक में जैसे बेसिक से दिया है उसको भी और इजी करके समझा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली ऑन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये तो पता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, इस जगह पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो देखो फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। ओके, यहाँ पे देखो इंडियन ओशन हो गया, इधर भी साउदर्न ओशन हो गया, यहाँ पे देखो कोरल सी हो गया। वही बोल रहा है, ये ऑल सब जगह पे ओशन और सी से सराउंड हुआ है। फिर तीसरा क्या बोल रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड ही तो है। आइलैंड किसको बोलते हैं, चारों ओर पानी रहेगा और बीच में लैंड एरिया रहेगा, उसको बोलते हैं आइलैंड। ओके, आप तो देख गए होंगे, बहुत सारे आइलैंड के नाम भी आप लोग सुने होंगे। आइलैंड सिंपल है, जैसे कि चारों ओर पानी हो गया और बीच में एक लैंड एरिया रहेगा। जैसे हमारा इंडिया में है ना एलिफेंटा है केव, तो बाकी बहुत सारा केव है जो बीच में है। और हमारा उड़ीसा में एक है आइलैंड, उसे बोलते हैं, हमारा चिल्का में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे, कालीजाई बोल के एक आइलैंड है, वो भी है। ओके, तो चारों ओर वाटर रहेगा, बीच में लैंड एरिया रहेगा, उसको बोलते हैं आइलैंड। तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इसका चारों तरफ पानी है और बीच में ये लैंड एरिया है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। हाँ, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या बोल रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर। ये तो पता है हमको, पूरा ये जगह पे आता है ना अंटार्कटिका। ओके, ये हो गया, इसमें हमारा आ जाता है कॉन्टिनेंट वगैरह आ जाता है। फिर पूरा साउदर्न देखेंगे हम, साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है अंटार्कटिका। ओके, साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। क्या बोल रहा है, जो साउदर्न पोल है ना, ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है एंड लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। तो ये देखो, यहाँ पे सनराइज तो पास नहीं होता है, डायरेक्ट सनराइज तो आता नहीं है उसका, इसीलिए जो डायरेक्ट सनराइज नहीं आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ना टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो
कम टेम्परेचर की वजह से ये जगह हमेशा आइस शीट में ही भरा रहता है। तो क्या बोल रहा है फिर, देर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। हाँ, अगर ज़्यादा ठंडी रहेगी, बर्फ़बारी वगैरह होगा तो सेटलमेंट तो पॉसिबल नहीं होगा ना। और वैसे भी वहाँ पे तो पेड़ पौधा होते नहीं है, सॉइल भी नहीं है, तो खेती कहाँ से होगा फिर। खेती नहीं होगा तो खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो इंसान भी सेटलमेंट वहाँ पे नहीं कर सकेगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है, देखो मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। हाँ, वो एक अच्छा जगह है क्योंकि वो पॉल्यूटेड फ्री है। ओके, अभी देखो हमारा कॉन्टिनेंट वगैरह में क्या है, जैसे हमारा एशिया हो गया, जितना भी डेवलप्ड कंट्री है, कॉन्टिनेंट से, स्टेट से, वहाँ पे सब क्या है ना, बहुत सारे पॉल्यूशन वगैरह होता है, इंडस्ट्री से हो गया, व्हीकल से हो गया, तो पॉल्यूशन वगैरह होने से और वहाँ की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होने से वहाँ पे क्या है ना, हम एयर भी उसका और बाकी एनवायरनमेंट उसका पॉल्यूटेड रहता है, जिसमें हम रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते। जैसे यूनिवर्स का कॉस्मोस रेस वगैरह आप सुने होंगे, तो उसका हम रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक पीस एरिया चाहिए, पॉल्यूटेड फ्री जोन चाहिए, जहाँ पे कोई भी लाइट पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता होगा, उस टाइप का एरिया में ये सब होता है। तो उसी हिसाब से देखें ना, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ और कंट्रीज़ का रिसर्च स्टेशन यहाँ पे है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। इंडिया का भी वहाँ पे है 2 रिसर्च स्टेशन, एक है मैत्री और दूसरा है भारती। जैसे हमारा साउदर्न पोल में है ना 2 रिसर्च स्टेशन, अंटार्कटिका में मैत्री, भारती, वैसे हमारा आर्कटिक में भी हमारा एक रिसर्च स्टेशन है। ओके, उसका नाम है हमारा हिमाद्री। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये देखो अंटार्कटिका का व्यू। अंटार्कटिका में ऐसे पेंगुइन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ऐसे पानी वगैरह सब रहता है। ओके, सिर्फ चारों ओर बर्फ़ है, मिट्टी नहीं है, तो खेती कहाँ होगा यार। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, फिर आ गया आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, यही समझ लो, जहाँ पे पानी दिखेगा सब हाइड्रोस्फीयर। पानी में भी क्या है, पानी सिर्फ पानी ही नहीं, बर्फ़ भी पिघल के पानी होता है, और पानी भी इवापोरेट हो जाता है। ओके, गैस बन के, तो सब जिससे पानी बनता है वो सब आ जाता है हमारे क्या, हाइड्रोस्फीयर में। तो क्या बोल रहा है, द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ठीक है, क्यों ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हाँ, ये तो पता है, 71% अर्थ का पानी है और 29% इसका लैंड एरिया है। हाइड्रोस्फीयर कॉन्सिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। मैं तो आपको बताया था सब फॉर्म में आएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओके, सॉलिड यानी कि एयर, सॉलिड यानी कि आइस, लिक्विड यानी कि हमारा नॉर्मल वाटर, और गैस यानी कि हमारा जो इवापोरेट होके एयर में चला जाता है, फिर वो बारिश बन के नीचे आता है। फिर क्या बोल रहा है, एज रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर्स इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर्स इन एटमोसफेयर। ये आपको बताया था। ओके, अभी बता रहा था, ऑल कंप्राइज ऑफ हाइड्रोस्फीयर। क्या बोल रहे हैं, एक तो नॉर्मल वाटर हो गया जिसको हम रनिंग वाटर बोलते हैं, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, ओशन में मिलेगा आपका, जैसे कि समंदर हो गया, नदी हो गया, लेक्स हो गया। ओके, और जो बोल रहा था आपको सॉलिड फॉर्म में क्या रहेगा, वो आइस बोलते हैं, वो ग्लेशियर में देखने को मिलेगा। और अंडरग्राउंड वाटर भी मिले रहता है, अंडरग्राउंड में वाटर जिसमें हम कुआँ खोदते हैं, बाकी बोर खोदते हैं पानी निकालने के लिए। फिर हमारा जो वाटर वेपर बोलते हैं, जो एयर फॉर्म में रहता है, वो एटमॉस्फेयर में रहता है। ये सबको मिला के हाइड्रोस्फीयर बनता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशन। ओके, क्या बोल रहा है, देखो जितना वाटर है ना अर्थ में, उसमें से 97% वो ओशन में ही है। ओके, और वो भी बहुत सॉल्टी है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन नहीं कर सकता है। अभी देखो ज़्यादा सॉल्टी वाटर रहेगा तो हम कंजम्पशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग को क्या है, फ्रेश वाटर चाहिए। अगर ज़्यादा सॉल्ट इंटेक किए तो फिर हम लोग का डिजीज हो जाएगा फिर से सॉल्ट की वजह से। तो हम लोग क्या पीते हैं, नॉर्मल वाटर, और फ्रेश वाटर हम लोग पीते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है 97% वाटर ओशन में है और वो टू सॉल्टी है, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन नहीं कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन फॉर्म ऑफ आइस शीट। और बाकी जितना रहा, ओके, उसमें से बहुत सारे आइस शीट में रहता है, ग्लेशियर में रहता है, और अंडरग्राउंड वाटर में रहता है। ओके, और बहुत छोटा सा परसेंटेज का जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है ना, वो ह्यूमन कंजम्पशन करता है। ओके, ये इसने बताया। फिर क्या बोल रहा है, हेंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये तो ठीक है, क्योंकि देखो पानी तो बहुत है। ओके, 71% अर्थ का पानी है, इसीलिए तो वो रिफ्लेक्टेड होके स्काई हमको ब्लू दिखता है।
स्पेस से हम देखेंगे तो, और सॉरी अर्थ से देखेंगे तो, और बाकी स्पेस से अगर अर्थ को देखेंगे तो व्यू ब्लू दिखेगा, क्योंकि ना उसका 71% वाटर ही है। और जो बाकी जो 71% में से 97% तो सॉल्ट वाटर है, जो ओशन में रहता है, सीज में रहता है, ओके, और बाकी लेग्यून्स में भी रहता है, लेक्स में रहता है, ओके, और सॉल्ट वाटर लेक्स में, ओके। फिर जितना और जो पीने के लिए लायक जितना पानी रहेगा ना, उसमें से ज़्यादातर आइस शीट में रहता है। आइस शीट हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, ओके। और बहुत कम जो पानी है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए रहता है। तो ये जितना ये कम परसेंटेज रहता है ना, इसीलिए हमको पानी के लिए शॉर्टेज होता है, ओके। क्योंकि हम तो डायरेक्ट आइस को तो हम खा नहीं सकते, पिघल के पी नहीं सकते, ओके। और क्योंकि ना वो कंजम्पशन फॉर्म में नहीं रहता है, ओके। वो पूरा अभी आप जाओगे ग्लेशिएटेड एरिया में, खोदोगे, फिर आग लगाओगे, पिघलाओगे, पियोगे, बहुत टाइम लगता है ना। तो इसीलिए उसको हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा हो गया, हमारा फ्लो में जो रहता है रिवर वाटर हो गया, और बाकी हमारा क्या हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया। तो ये जो हम एक्सेस कर सकते हैं ना, ये बहुत लिमिटेड फॉर्म में है, वो बोल रहा है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो इतना सारा है ओशन में 97%, ओके। और हमारा फ्रेश वाटर इतना सा 2.75%, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ओशन बोल रहा है। ओशन क्या बोल रहा है, देखो, ओशंस आर द मेजर पार्ट्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाँ, ये तो ठीक है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर फॉर्म, वाटर फॉर्म में से ओशन जो है, ओशन में 71% वाटर जो है, उसमें तो ओशन ही सब ले जाता है, ओके। फिर क्या बोल रहा है, और ये भी बोल रहा था, देखो हमारा 97% जो वाटर है ना, वो ओशन का ही है, ओके, 97%। तो इसीलिए बोल रहा है ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। आपको कल दिखाया था स्लाइड में कि कैसे सब ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है और सबका वाटर लेवल सेम रहता है, ओके। ये भी आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था। फिर क्या बोल रहा है, ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। हाँ, ये तो ठीक है। उसको जो मूविंग करता है ना, उसको हम करंट बोलते हैं। वो उस करंट में से कुछ होते हैं कोल्ड करंट, कुछ होते हैं वार्म करंट। ये आपको आएगा जब आपका नेक्स्ट लेवल का बुक में है ना, हायर स्टडीज़ में आपको सब करंट के बारे में बताया जाएगा। फिर क्या है, ये क्या बोल रहा है, 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर जो मूव करता है ना, उसका 3 मेजर मूवमेंट है। एक होता है वेव, ओके, और एक होता है टाइड, और एक होता है ओशन करंट, ओके। ये तीनों फॉर्म होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, द 5 मेजर ओशंस आर, 5 ओशन का नाम बताया आपका। एक पैसिफिक हो गया, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, फिर आ गया आपका आर्कटिक ओशन, ओके। ये साइज के हिसाब से ये ऑर्डर किया है। देखो, सबसे छोटा हो गया आपका आर्कटिक ओशन, फिर उससे बड़ा हो गया साउदर्न ओशन, फिर उससे आ गया इंडियन, उससे बड़ा आ गया अटलांटिक, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन है। फिर देखो, सब ओशन के बारे में एक एक बार में बताया गया है। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन क्या बोल रहा है, देखो, पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन है बोला, ओके। ये तो हमें पता है, इसलिए पहले ये रखा है यहाँ पे पैसिफिक ओशन। फिर क्या बोल रहे हैं, इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ अर्थ। 1/3 अर्थ को इसने कवर किया है, सोचो कितना बड़ा है। और ये तो कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे, मैरियाना ट्रेंच, जो अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ पैसिफिक ओशन में है, बोल रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप, ओके। ये किसको किसको टच किया है, एशिया को टच किया है, ओके। ऑस्ट्रेलिया को टच करेगा, और उस तरफ हमारा नॉर्थ अमेरिका को टच करेगा, साउथ अमेरिका को टच करेगा, ओके। इतना जगह को सब टच करता है। ये सब नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, देखते हैं। देखो, पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है। ये देखो, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया एशिया। ये सब जगह को टच करता है, ये बोल रहा है पैसिफिक ओशन, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये तो बताया था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया को टच करता है। फिर आ गया हमारा अटलांटिक ओशन। इसका शेप क्या आएगा, एस शेप आएगा, ओके। ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ओके। पहला आएगा, फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट आएगा पैसिफिक, सेकेंड लार्जेस्ट आएगा अटलांटिक। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वेस्टर्न साइड, ओके।
वेस्ट में ये देखो ये अटलांटिक है ना, इस तरफ क्या आएगा बोल रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ईस्टर्न साइड में क्या आएगा बोल रहा है, यूरोप, अफ्रीका। ओके, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ये आएगा। ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, यही बता रहा है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। इसका कोस्ट लाइन देखेंगे ना, ऐसे 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 रहेगा। ये इंडेंटेड होने की वजह से ना ये इजी होता है पोर्टिंग के लिए। अभी जहाज आया, ये लैंड एरिया है तो सीधा आ गया, जहाज आ गई अंदर रुक गया, तो यहाँ पे सब अपलोडिंग, फिर इनलोड आउटलोड सब होगा। ओके, यहाँ पे तो ये इजी होता है, ये इंडेंटेड होने की वजह से। ओके, क्या बोल रहे हैं, दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स। इंडेंटेड के होने के वजह से यहाँ पे नेचुरल हार्बर यानी कि जहाज रुक के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इजी होता है यहाँ पे। ओके, और पोर्ट का भी डेवलपमेंट अच्छे से हो गई, पोर्ट का भी फंक्शन अच्छे से हो पा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। ओके, देखो यहाँ पे रह गया नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे रह गया साउथ अमेरिका, यहाँ पे रह गया यूरोप, यहाँ पे रह गया अफ्रीका। देखो इतना डेवलप्ड अगर कॉन्टिनेंट को ये अगर टच करेगा तो ये जगह पे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाकी सब होगा ना, गुड्स सर्विस वगैरह। तो देखो, तो इसीलिए तो डेवलप्ड कंट्री है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, तो इसलिए बोल रहे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स को देख के ये एक बिजिएस्ट ओशन है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये देखो आपको बताया था ना, अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका को टच किया है, साउथ अमेरिका को टच किया है, यूरोप को टच किया है, अफ्रीका को टच किया है। ओके, देखो कैसे इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, ऐसे ऐसे अंदर गया है, ये सब पोर्ट के लिए ईजी हो जाता है, पोर्ट और हार्बर वगैरह सब यहाँ पे अच्छे से डेवलप हो पा रहा है ये इंडेंटेड होने की वजह से। ओके, ये देखो इंडेंटेड कोस्ट लाइन का आपको पिक्चर में बताया गया है कैसे अंदर गया है। ऐसे ऐसे जो होता है ना, ये होता है इंडेंटेड, देखो उस हिसाब से इंडेंटेड, इधर से इधर देखो। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट। आगे इंडियन ओशन। इंडियन ओशन क्या बोल रहा है, इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। हमारा इंडिया के नाम के हिसाब से इंडियन ओशन को नाम दिया गया है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर। देखो ट्राइंगुलर जैसे है ना, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया। हाँ, एशिया तो है नॉर्थ में। वेस्ट में अफ्रीका है बोल रहा है, ये देखो अफ्रीका। फिर बोल रहा है ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया तो है, और क्या जानने का, यही तो दिखा रहा है हमको। फिर नेक्स्ट बोलते हैं, देखो फिर आ गया हमारा साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री विद साउथ लैटिट्यूड। क्या बोल रहा है, इधर देखो अंटार्कटिका आ गया ना, ये साउदर्न ओशन क्या करेगा, एनसर्कल करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा पूरा, एनसर्कल पूरा सर्किल करेगा अंटार्कटिका को, ऐसे पूरा राउंड करके रखेगा। ओके, और ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक गया है बोल रहा है। फिर इधर से क्या आएगा, अटलांटिक मिल जाएगा, इंडियन ओशन मिल जाएगा। ओके, ये 60 डिग्री के बाद ऊपर। फिर क्या बोल रहा है, आर्कटिक ओशन के बारे में बताया है। आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन आर्कटिक सर्कल। देखो ये जैसे एनसर्कल किया है ना अंटार्कटिका को, ओके, वैसे आर्कटिक ओशन जो है ना, ये आर्कटिक सर्कल के अंदर ही है बोल रहा है, और सराउंड द नॉर्थ पोल। ओके, जैसे साउदर्न ओशन साउदर्न पोल के पास गया है, वैसे आर्कटिक ओशन जो है ना, ये आर्कटिक सर्कल के अंदर ही है, और ये नॉर्थ पोल को सराउंड करके रखा है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका पिक्चर। फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ कनेक्टेड विथ पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ सेलो वाटर कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। ओके, ये जो पैसिफिक ओशन को फिर से इरेज कर देता हूँ, फिर से देखते हैं। हाँ, ये क्या बोल रहा है, इट इज़ कनेक्टेड विथ पैसिफिक ओशन। ये जो आर्कटिक ओशन है ना, ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट हुआ है बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ सेलो वाटर बॉडी नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ओके, दिखाऊंगा पिक्चर में। इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसा है। ये देखो, ये हो गया आपका आर्कटिक सर्कल। ओके, ये देखो आर्कटिक ओशन हो गया, ये आर्कटिक सर्कल के अंदर ही ये बोल रहे हैं। ओके, ये देखो नॉर्थ अमेरिका यूएसए आ गया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा
यूरोप, जो यूरोप का इधर आ जाएगा, रशिया आ गया यहाँ पे। ओके, ये देखो यूरोप कंट्री, अच्छा यूरोप कंट्रीज इधर आ जाते हैं, यहाँ पर ग्रीनलैंड आ जाता है। ओके, अब स्लाइड के हिसाब से हम अगर देखेंगे ना तो सब इधर ही है। ओके, इट इज़ कनेक्टेड विथ पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच शैलो वाटर बॉडी कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। देखो पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, देखो इधर, ये हो गया आपका अटलांटिक ओशन। ओके, और यहाँ पे आप आ गए, देखो बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे लिखा है, इरेज कर देता हूँ एक बार। हाँ, ये देखो इधर बेरिंग स्ट्रेट लिखा है। ये बेरिंग स्ट्रेट को बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू ये पैसिफिक ओशन में टच हो रहा है, बोल रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो अंटार्कटिका का भी आपको पिक्चर में दिखाया है। अंटार्कटिका को साउदर्न ओशन घेर के रखा है। ओके, और ये साउदर्न ओशन को तीनों ओशन टच होता है, इंडियन ओशन भी टच होता है, पैसिफिक ओशन भी टच होता है, अटलांटिक ओशन भी टच होता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेयर। दोस्तों आज भी 25 मिनट हो गया, आपको ऐसे इजी में समझाते समझाते ना टाइम ही होता है। ओके, तो वैसे टाइम का कुछ इशू नहीं, हमको क्या है बेसिक अच्छे से समझना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए। ओके, बेसिक हो गया ना तो आपको जैसे भी क्वेश्चन आएगा आपको आप इजीली आप टैकल कर दोगे। ओके, तो हम लोग ऐसे दूसरे क्लासेस जैसे हम लोग ऊपर ऊपर से भागा भागा के नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पहले पहले तो स्लो में ही जाएंगे। ओके, जैसे बेसिक एक बार पकड़ में आ गया ना फिर हम लोग आराम से इजीली फास्ट में जा सकते हैं। तो आज भी यहाँ पे 20 मिनट्स एबव हो गया। ओके, इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इधर से ही कंटिन्यू करेंगे एटमॉस्फेयर से। अभी कुछ नहीं, एटमॉस्फेयर आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर के बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह यूपीएससी का। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट जाएंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंडिया पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, ये अगर लेक्चर अच्छा लगा ना तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ना जितने शेयर करोगे, जितने व्यूज़ हो, जितने लोग देखेंगे ना उनको भी अंडरस्टैंडिंग आएगा। क्योंकि जो भी सेल्फ स्टडीज़ करते हैं दोस्तों घर में, तो उन लोग को ना डाउट्स बहुत रहता है, तो इधर उधर पूछने के लिए भी उनके पास पूछते हैं पर उतना क्लियर नहीं होता है। तो जितना ईजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, तो वैसे कोई समझाएगा नहीं आप लोगों को। इसलिए जितना हो सके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस कैसा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को लाइक कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर डिस्कशन। आज के लिए इतना ही, फिर कल देखते हैं एटमॉस्फेयर। ओके।